बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फंक्शन टूल्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था टूल कॉलिंग। डिटेल में हमने टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट समझा था कि क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है, कब यूज़ होता है। सारी चीज़ें हमने विद एग्जांपल्स डिटेल में समझी थी। उसके अंदर मैंने आपको डेटा टाइप्स बताई थी। वो डेटा टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जिन्होंने वो डेटा टाइप्स समझ ली तो आपके लिए टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से पॉइंट पे आपको टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। वरना आप इसी चीज़ में कंफ्यूज रहेंगे कि टूल कॉलिंग कब यूज़ होगा और कब नहीं होगा और क्यों यूज़ होगा, अगर होगा तो ये सारे सवालों का जवाब उस वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो बहुत अच्छी बात है। आज की वीडियो बहुत ईजी होने वाली है आपके लिए। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद ही आपको आज की वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फंक्शन टूल से। तो लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो फंक्शन टूल्स है, नाम से ही समझ में आ रहा है फंक्शन को टूल बना देना। ठीक है, इसमें सिंपल पाइथन फंक्शन यूज होगा एज अ टूल, और ये जेमिनाई की यूज करता है। मींस जेमिनाई की यूज हो रही है, इसका मतलब ये बिल्कुल फ्री है। हम जेमिनाई की को फ्री में एक्सेस कर रहे हैं, और यहाँ पे जेमिनाई की यूज होनी है तो इट मीन्स ये फ्री में एक्सेस हो सकता है आपके पास। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप कुछ भी हार्ड कोडेड लिखवा के आंसर लें, या रियल टाइम रिस्पॉन्स के लिए डायरेक्ट किसी एपीआई की को यूज़ करके आंसर लें। ठीक है, ये दो तरीके, और ये दोनों तरीके आज मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। हार्ड कोडेड क्या होता है कि आपने खुद से फंक्शन बनाया, और फंक्शन के अंदर हम क्या करते थे, जो भी काम हमें करवाना होता था वो हम रिटर्न करवा देते थे। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, हमारे पास जो टूल कॉलिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें पाइथन फंक्शंस ही बनते हैं। तो अब अगर आप हार्ड कोडेड आंसर लेना चाहते हैं, खुद से कुछ लिखना चाहते हैं, तो उसमें क्या होगा, आप सिंपल फंक्शन बना के उसमें जो भी रिटर्न कराएंगे वो आपका हार्ड कोडेड, और वही आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारा कि हम अगर रियल टाइम रिस्पॉन्स लेना चाहते हैं किसी एपीआई से, फॉर एग्जांपल हमें जो है करेंसी रेट मालूम करना है, तो हम उसकी वेबसाइट पे जाके उसकी एपीआई उठाएंगे, वो लगाएंगे, पूरा जो हम सेटिंग करते हैं वो सारी चीज़ें हम करेंगे, यूआरएल वगैरह देके, और वहाँ से एपीआई के थ्रू हमें हमारा जो भी हमारी क्यूरी होगी उसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से वेदर की बात करें, हमें वेदर चेक करना है आज का, इस्लामाबाद का, कराची का, या किसी भी सिटी का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेदर की जो एपीआई होगी उसकी वेबसाइट से जाके हम वो एपीआई उठा लेंगे, वो हम लगा देंगे, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, इजीली जो भी हमारी क्यूरी होगी, यानी जिस भी सिटी का हम वेदर मालूम करना चाह रहे होंगे वो हमारे पास इजीली आ जाएगा। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल्स हम करके देखेंगे, अच्छे से आपने समझना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पे एपीआई की बात हो रही है, तो जेमिनाई जो है ना हमारे पास, वो मॉडल की एपीआई की है। यानी हम कौन सी एलएलएम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कौन सी लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो उसकी एपीआई है। तो हम यहाँ पे जेमिनाई यूज कर रहे हैं, एलएलएम वो हमारा मॉडल है, हम उसकी एपीआई की यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या है, मॉडल की एपीआई है। और यहाँ पे जो हम एपीआई यूज करेंगे डिफरेंट होगी। जैसे अब मैंने बताया, वेदर अगर हमें मालूम करना है तो उसकी वेबसाइट से जाके उसकी एपीआई उठाएंगे। इसी तरीके से और किसी चीज़ का हमें मतलब एक्सेस लेना है तो हम उसकी वेबसाइट से जाके उसकी एपीआई उठा लेंगे। तो ये क्या है, अलग अलग होंगी। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, कि वो जो है हमारे पास एपीआई जेमिनाई वाली, वो मॉडल की एपीआई है। ठीक है, और ये एपीआई अलग होगी हमारे पास। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम सबसे पहले यहाँ पे अपने वीएस कोड पे आ जाते हैं। सही है, यहाँ पे वही कोड है जो लास्ट क्लास में मैंने लिखा था, वही सारा कोड है। अब यहाँ पे देखिए, मैं पहली एग्जांपल हार्ड कोडेड के साथ करना है हमें। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको करके दिखाया था, अगेन मैं करके दिखाती हूँ यहाँ से। जैसे मैं ये इसका चेंज कर देती हूँ, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ व्हाट इज यू सॉरी यूएसडी टू PKR टुडे। सही है, अब मैंने इनपुट में क्या दे दिया, व्हाट इज यूएसडी टू PKR टुडे। मैं मालूम करना चाह रही हूँ कि आज जो है ना यूएसडी यानी पाकिस्तानी रुपीज में कितना है डॉलर। ठीक है, मैं ये मालूम करना चाह रही हूँ। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए, हमारे पास किसी किस्म का टूल नहीं बना हुआ है। मींस अभी ये क्या करेगा, मैंने आपको बताया था जो हमारे पास नॉर्मल एलएलएम है वो कभी भी
रियल टाइम या पर्सनलाइज डेटा को एक्सेस नहीं कर पाता, या तो वो आपको गलत आउटपुट देगा, पुराना आउटपुट देगा, ठीक है, या फिर वो आपसे सॉरी कर लेगा। ठीक हो गया। और अगर ये हमारे पास नॉन रियल टाइम होता है यानी हिस्टोरिकल डेटा होता तो ये हमें आउटपुट दे देता। तो एक बार मैं चला के भी दिखा देती हूँ आपको, यूवी रन, और फाइल का नेम क्या है, tool.py, सही है। तो अभी आप देखिएगा मैंने इसको चलाया है, अब ये हमें क्या कर देगा, ये हमें सॉरी कर देगा, ये हमें इसका आंसर नहीं देगा, क्योंकि हम आज का करेंसी रेट मालूम करना चाह रहे हैं। तो वो क्या है, आज की बात है, यानी रियल टाइम डेटा है, करंट अपडेट हम उससे लेना चाह रहे हैं। तो इसका जो है ना मैं वो आंसर नहीं करेगा LLM, सही है। तो यहाँ पे वो हमें सॉरी कर देगा, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है, जैसे ही होगा तो यहाँ स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा। अभी मैं आपको ये करके इसलिए दिखा रही हूँ, लास्ट वीडियो में भी हमने किया था लेकिन दोबारा मैंने करके दिखाया है। अब यही आंसर अभी आप देखेंगे कि आंसर नहीं देगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको टूल बना के यूज करूंगी ना तो ये मेरे पास फौरन से आउटपुट दे देगा इसका। ये देखिए थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लिया इसने। ऊपर आ जाते हैं, क्या कह रहा है, ये देखिए मैंने uvRun.tool.py चलाया था, कह रहा है आई एम enable to provide you the exact real time USD to PKR exchange rate for today। उसने माजरत कर ली आपसे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये रियल टाइम डेटा को एक्सेस नहीं करेगा, उसका आउटपुट आपको नहीं देगा। लेकिन अब यही काम अगर हम, सेम काम अगर मैं किसके साथ करूं, सेम काम अगर मैं टूल बना के करूं तो देखते हैं ये करता है या नहीं करता। तो पहली एग्जाम्पल मैंने आपसे क्या कहा था, हम हार्ड कोडेड वाली लेंगे, यानी खुद से मैं फंक्शन बना के उसके अंदर रिटर्न करवा दूंगी कि भाई आज जो है ना USD to PKR इतना है, ठीक है। तो पहले हम वो वाली एग्जाम्पल करके देखते हैं, बाद में हम API की तरफ जाएंगे। अब उसके लिए आपने क्या करना है, सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, ये जो आपके पास ऑलरेडी डेटा बना हुआ है आपको नज़र आ रहा है, इसी तरीके से सारी चीज़ें रहेंगी। अब इसके अंदर हमने ऐड क्या क्या चीज़ें करनी है वो आपने देखनी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा। ये बात तो तय है कि जब हम टूल्स बनाते हैं तो उसके अंदर क्या यूज़ होता है, पाइथन का फंक्शन यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे इसको मैं बंद कर देती हूँ ताकि कोड ज़्यादा अच्छे से नज़र आए। तो अब मैं क्या करूँगी, जहाँ पे मैंने एजेंट बनाया है उससे पहले आके मैं एक फंक्शन बना दूंगी। फंक्शन कैसे बनता है, डेफ का कीवर्ड लगाया, डेफ का कीवर्ड लगाने के बाद आपने जो भी नाम रखना है अपने फंक्शन का वो आप रख सकते हैं। जैसे मैं इसका नाम रख देती हूँ USD to PKR, ठीक है। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये हमने क्या कर दिया, फंक्शन बना दिया USD to PKR के नाम का, सही है। अब क्या करना है, मैंने कहा था आपसे हार्ड कोडेड, ठीक है। अब वो किस तरीके से होगा, जो भी हम इसके अंदर रिटर्न करवाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ से रिटर्न करवा दिया, क्या रिटर्न करवा दिया, मैं सिंपल लिख दूंगी टुडे USD to PKR is 280, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये दे दिया, क्या लिख दिया मैंने कि आज जो है USD वो पाकिस्तानी रुपीज़ में, यानी $1 पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से 280 का है, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, सही है। ये मैंने हार्ड कोडेड लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ पे इनपुट में सवाल किया जा रहा है व्हाट इज USD to PKR टुडे, सही है। तो अब आंसर क्या मिलना चाहिए उसको, पहले वो क्या कह रहा था, भाई मैं रियल टाइम या पर्सनलाइज डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, LLM कह रहा था। लेकिन अब उसके पास क्या है, हमने फंक्शन बना के उसको हार्ड कोडेड दे दिया, यहाँ पे हमने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी इससे रिलेटेड कि भाई आज जो है ना USD यानी $1 पाकिस्तानी रुपीज़ में 280 के बराबर है। तो अब क्या है, उसको क्या करेगा LLM, कैसे काम करेगा, उसके पास क्यूरी आई, वो देखेगा भाई ये तो क्या है, रियल टाइम डेटा है, तो वो बोलेगा मेरे पास तो इसका जवाब नहीं है। अब जवाब नहीं है तो क्या करना है, दूसरी चीज़ वो क्या करेगा, अपने पास जाके टूल सर्च करेगा, ठीक है। टूल सर्च करेगा, उसे टूल मिल जाएगा, ठीक है। टूल क्या होगा, हमारा ये फंक्शन होगा, ठीक है। अभी इस फंक्शन को हमने टूल नहीं बनाया, अभी इसको हम टूल बनाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से प्रोसेस होगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है। अभी हम इसको टूल बनाएंगे तो हमारा ये फंक्शन क्या बन जाएगा, टूल बन जाएगा। तो उसको अपने पास टूल मिल जाएगा, वो उस टूल के थ्रू आंसर दे देगा, क्योंकि इस सवाल का आंसर ये रहा ना, इस फंक्शन में मौजूद है, तो उसको उसका आंसर मिल जाएगा और वो आपको आंसर भी दे देगा। अभी मैंने आपको
पहले जब हमने इसको यहाँ पे टूल नहीं बनाया था उससे पहले मैंने यही इनपुट के साथ चलाया था तो इसने माजरत कर ली थी, लेकिन अब हम जब इसको कंप्लीट टूल बना देंगे फंक्शन टूल के साथ तो फिर आप देखिएगा ये इसका आंसर मुझे दे देगा। क्या देगा? टुडे यूएसडी टू पीकेआर इज 280। ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला काम तो हमने किया, फंक्शन बना लिया एक। ठीक है, फंक्शन बनाने के बाद क्या करना है, हमने इस फंक्शन को टूल बनाना है। कैसे बनेगा ये टूल? सिंपल है, आपने यहाँ पे ऐड कर देना है फंक्शन टूल। ये आ रहा है आपके पास। ठीक है, इसको आपने इंपोर्ट करवा लेना है। यहाँ से हमने इसको इंपोर्ट करवा लिया। अब इंपोर्ट करवाने के बाद आपने क्या करना है, इस फंक्शन के ऊपर, ये जो आपने यहाँ पे फंक्शन बनाया है ना यूएसडी टू पीकेआर, इसके ऊपर आपने इस फंक्शन टूल को डेकोरेटर बना के रखना है। डेकोरेटर कैसे बनता है? @ लगा के हम ये फंक्शन टूल उसके आगे लिख देंगे तो वो हमारा डेकोरेटर बन जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ से लिख देती हूँ फंक्शन टूल। ठीक है, आपके सामने है, मैंने यहाँ पे लिख दिया @ फंक्शन टूल। तो अब ये क्या बन गया मेरा, ये डेकोरेटर बन गया। कैसे बन गया? मैंने @ लगाया और ये नाम लिख दिया, डेकोरेटर बन गया। और अब ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या बन गया है, हमारे पास एक टूल बन गया है। ठीक है, ये जो हमारा डेकोरेटर है क्या बता रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई इसके नीचे जो भी फंक्शन है ना वो अब क्या बन चुका है, एक फंक्शन टूल बन चुका है। सही है, ये चीज क्लियर हो गई। और एक चीज और आपने माइंड में रखनी है कि एक डेकोरेटर के नीचे एक ही फंक्शन आएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक डेकोरेटर लगाया उसके नीचे ये फंक्शन, इसके बाद दोबारा आप नीचे एक फंक्शन बनाए। नहीं, आपको जितने भी फंक्शन चाहिए ना उसके लिए आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, डेकोरेटर लगाना पड़ेगा। जैसे अभी एक फंक्शन बनाया हमने तो उसके ऊपर डेकोरेटर दिया। अब आपको अगर कोई दूसरा फंक्शन बनाना है तो उससे पहले आपको दोबारा डेकोरेटर लगाना पड़ेगा, देन आप फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो एक डेकोरेटर के नीचे एक फंक्शन बनेगा। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये काम कर लिया। अब दूसरी चीज हमने क्या करनी है कि हमने अपने एजेंट के अंदर टूल का पैरामीटर ऐड करवाना है। ठीक है, किसका पैरामीटर ऐड करवाना है? टूल का पैरामीटर ऐड करवाना है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे अपने एजेंट के अंदर, सिंपल, जहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। इंस्ट्रक्शंस के बाद हमारे पास आ जाएगा टूल्स। ठीक है, तो यहाँ से मैं ले लूंगी क्या, टूल्स। अब ये देखिए मेरे पास टूल्स आ रहा है, टूल्स यहाँ से मैंने ले लिया। इसके अंदर हम इसकी टाइप लेंगे लिस्ट। ठीक है, क्या किया हमने, एजेंट के अंदर हमने टूल्स का पैरामीटर ऐड करवा दिया और उस टूल्स के पैरामीटर की टाइप क्या है, लिस्ट। ठीक है, लिस्ट हमने क्यों ली है अभी मैं आपको बताऊंगी, पहले हम लिख लें। अच्छा, अब देखिए इस लिस्ट के अंदर आएगा क्या, इस लिस्ट के अंदर आपके जो भी फंक्शन का नेम है ना वो आएगा। सही है, तो हमने अपने फंक्शन का नाम क्या रखा है, यूएसडी टू पीकेआर, तो मैंने यहाँ पे वही नाम दे दिया। ये देखिए ये नाम था, यही नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। तो अब क्या हो गया, इससे कंफर्म हो गया एजेंट को हमारे कि उसके पास एक अदर टूल मौजूद है, किस नाम से, यूएसडी टू पीकेआर के नाम से मौजूद है। तो हमने सिंपल क्या किया, अपने कोड के अंदर फंक्शन टूल कैसे बनाया, सिंपल हमने एक अदद फंक्शन बनाया। ठीक है, उस फंक्शन के बाद हमने फंक्शन टूल को इंपोर्ट करवाया, इंपोर्ट करके हमने इस फंक्शन के ऊपर डेकोरेटर बनाया। सही है, और अपने एजेंट के अंदर टूल्स का पैरामीटर ऐड किया जिसकी टाइप लिस्ट थी, उसके अंदर हमने अपने फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, तो अब एजेंट को कंफर्म हो गया कि उसका नाम ये है, उसके पास इंस्ट्रक्शंस ये है और उसके पास एक अदर टूल है जो क्या कर रहा है, यूएसडी टू पीकेआर। ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम मालूम कर रहे हैं कि $1 पाकिस्तानी रुपीस में कितने रुपए का बनता है। ठीक है, तो वो चीज़ हम मालूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, हमने अपना टूल बना लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए अगर हम टूल की बात करें ना तो टूल का पैरामीटर तो हमने ऐड करवा लिया एजेंट में, इसकी टाइप लिस्ट रखी है। लिस्ट का मतलब है हम एक एजेंट को मल्टीपल टूल्स दे सकते हैं। लिस्ट के अंदर हमारे पास मल्टीपल डाटा आता है ना, तो इसलिए हमने लिस्ट की टाइप रखी है कि हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मल्टीपल यहाँ पे टूल दे सकते हैं। सही है। अच्छा, अब यहाँ तक तो चीज़ें क्लियर हो गई, हमने हार्ड कोडेड दे दिया। अब हम इसको चला के देखेंगे कि हमारे पास किस तरीके से काम कर रहा है। पहले आपने देखा था मैं यही चीज़ जो हमारा इनपुट था मैं चला रही थी तो उसने मुझसे माजरत कर ली थी। अब चला के देखते हैं, तो अब इसको आंसर देना चाहिए टुडे यूएसडी टू पीकेआर इज 280। चला के देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। ये देखिए क्या आंसर आया, टुडे यूएसडी टू पीकेआर इज 280। आ गया आंसर।
पहले क्या कर रहा था, जब तक हमने टूल नहीं बनाया था तब वो क्या कर रहा था, हमसे सेम इनपुट था, लेकिन वो क्या कर रहा था, माजरत कर रहा था, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया, हमने टूल बना के हार्ड कोडेड वैल्यूज दे दी यहाँ पे, तो उसने मुझे रियल टाइम डाटा का आंसर दे दिया। टुडे यूएसडी टू पीकेआर इज 280। सही है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है हार्ड कोडेड वाली। सही है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आपने फंक्शन बना के और उसको क्या करना है, टूल बना देना है, और सिंपल आप उसके अंदर जो भी आपका इनपुट है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे रिटर्न करवा दो, वो आपकी हार्ड कोडेड वैल्यूज हो जाएंगी, और आपका एजेंट उसका जो भी रियल टाइम डाटा भी होगा उसका आंसर देगा, जैसे उसने इसके अंदर किया है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब जो सेकंड एग्जाम्पल है हमारी, वो हमारी है एपीआई की वाली। ठीक है, उसको हमने समझना है ताकि आपका एपीआई की वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए कि एपीआई के थ्रू आप लोग किस तरीके से चीजें एक्सेस कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या क्या चेंजेस करने, पहले जो चेंजेस करने वो देखेंगे, उसके बाद जो चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करनी है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो मैं फंक्शन का नेम चेंज कर लेती हूँ। अब हम वेदर को जो है ना चेक करेंगे कि इस्लामाबाद का वेदर जो हमने पिछली वीडियो में देखा था जिसका आउटपुट नहीं दे रहा था, अब हम यहाँ पे एपीआई के थ्रू देखेंगे कि हमें वो करंट वेदर अपडेट दे रहा है या नहीं दे रहा, किसी भी सिटी की जिसका हम नाम लिख के उससे पूछेंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ गेट वेदर के नेम से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने फंक्शन तो बना लिया। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करने वाली हूँ, पैरामीटर देने वाली हूँ। पैरामीटर आपकी अपनी चॉइस है। पैरामीटर से क्या होगा, पैरामीटर से सिंपल ये होगा कि इनपुट के अंदर, यानी यहाँ पे मैं जिस भी सिटी का नाम लिखूंगी वो उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। ठीक है, जो भी मैं यहाँ इनपुट दूंगी ना वो डायरेक्टली उस पैरामीटर का आर्ग्यूमेंट कहलाएगा और वो उसके हिसाब से ही हमें आउटपुट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पैरामीटर ले रही हूँ सिटी का, जिसकी मैं टाइप रख दूंगी स्ट्रिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने उसकी टाइप क्या रख दी, सिटी की स्ट्रिंग रख दी सिंपल, और यहाँ से भी हम इसको str कर देते हैं, स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ तक ये चीज़ हो गई। अब हमने क्या करना है, उसके बाद रिटर्न चेंज करवाना है। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम ये रिटर्न करवा रहे थे। अब यहाँ पे मैं जो है पहले से मैंने रिटर्न लिख लिया था, थोड़ा लंबा चौड़ा था इस वजह से यहाँ पे मैंने लिखा है। अब ये जो यहाँ पे वार्निंग्स आ रही हैं इसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि अभी आगे बहुत सारी चीज़ें हमने करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साथ टेक्स्ट दिया। एफ स्ट्रिंग का यूज़ इसलिए किया है मैंने, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रही हूँ, वेरिएबल भी यूज़ कर रही हूँ। क्या, ये जो मैंने पैरामीटर दिया था मैं उसको यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, सिंपल द करंट वेदर इन। अब ये जो रिटर्न है ना, ये क्या है, ये मेरा आउटपुट आएगा। मैं उसको बता रही हूँ कि मेरा आउटपुट किस तरीके से आना चाहिए। सही है, तो यहाँ पे मैंने ये सिटी लिखा है। अब ये मैसेज तो ऐसे ही आएगा, द करंट वेदर इन। अब ये सिटी में क्या आएगा, सिटी में वो नाम आ जाएगा जो भी यहाँ मैं अभी इनपुट में लिखूंगी। जैसे अगर मैं इस्लामाबाद का वेदर पूछ रही हूँ तो इस्लामाबाद यहाँ सिटी में आ जाएगी, कराची का पूछूंगी तो कराची आ जाएगी सिटी में। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें अभी हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। मैं उससे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उसे दे दी कि करंट वेदर का डाटा बताओ मुझे, जिसमें उसका टेम्परेचर कितना है वो भी बताओ, और करंट कंडीशन भी सारी बताओ वेदर की। सारी चीज़ें मैंने उससे यहाँ पे पूछ लिया और मैंने उसको बोला टेक्स्ट फॉर्म में सारी चीज़ें तुमने मुझे बतानी है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा रिटर्न स्टेटमेंट हमारा। सही है, तो यहाँ से सिंपल मैंने ये रिटर्न करवा दिया। अब देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है मुझे टूल्स में, यूएसडी टू पीकेआर इज नॉट डिफाइंड। मैंने आपसे क्या कहा था कि आप टूल्स के अंदर क्या नाम देंगे, जो भी आपका फंक्शन का नेम होगा। अब वो देखिए यहाँ पे फंक्शन गेट वेदर के नाम से और टूल्स के अंदर यूएसडी टू पीकेआर लिखा है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। वो कह रहा है भाई इस नाम का कोई फंक्शन मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, गेट वेदर वाला फंक्शन हम ले लेंगे, और ये देखिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल क्या कर दिया, गेट वेदर वाला फंक्शन भी दे दिया। इसके अलावा हम चाहें तो यहाँ से नेम चेंज कर सकते हैं एजेंट का। जैसे हम लिख देते हैं वेदर एजेंट, चले वेदर एजेंट ही रहने देते हैं, वेदर असिस्टेंट भी कर सकते हैं आप लोग। तो ये चीज़ें हो गई, और अब लास्ट काम क्या करना है, मैंने यहाँ से ये चेंज करना है, अपना इनपुट चेंज करना है। ठीक है, ये वो चीज़ें जो चेंज कर रही हूँ मैं। सही है, ऐड नहीं कर रही, चेंज कर रही हूँ। ऐड अब हम इसके बाद करेंगे हम मज़ीद चीज़ें। तो यहाँ से मैं इसको चेंज कर देती हूँ, व्हाट इज़ द करंट वेदर इन इस्लामाबाद टुडे।
ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, इनपुट आ गया। मैंने उससे पूछ लिया भाई कि आज करंट वेदर बताओ इस्लामाबाद का आज का क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने चेंज कर दी हैं। सही है, वार्निंग्स जो आ रही हैं इनको भी आपने इग्नोर करना है, खुद ही चली जाएंगी, क्योंकि अभी हमने सारा काम नहीं किया, अभी हम करेंगे बाकी का काम भी यहाँ पे। अब सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट आ जाती है एपीआई की। ठीक है, एपीआई की कैसे आएगी वेदर की, पहले भी जब हम टाइप स्क्रिप्ट वगैरह पढ़ रहे थे तो उसके अंदर भी हमने प्रोजेक्ट बनाया था। तो वैसे ही हम एपीआई की कोई वही वेबसाइट है जहाँ से हमने एपीआई की पहले भी जब हमारा फर्स्ट क्वार्टर था उसमें हमने गेट की थी। पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं याद। तो बहरहाल यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से सिंपल आपने सर्च करना है सबसे पहले जाके गूगल पे weatherapi.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे पहला लिंक आएगा, ये वेबसाइट आपके पास खुल जाएगी। ठीक है, जैसे ही खुलेगी साइन अप पे जाना है आपने, ईमेल पासवर्ड देना है आपने, उसके बाद आपके पास एक ईमेल आएगी वेरिफिकेशन के लिए। ईमेल खोलने के बाद उसके अंदर लिंक दिया होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। फिर सिंपल आप दोबारा से यहीं पे आके इसी पेज पे लॉगिन कर लेंगे अपने ईमेल पासवर्ड से, तो आपके ये सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ इससे ऊपर आपको एपीआई की मिल जाएगी, वो एपीआई की आपने सिंपल कॉपी कर लेनी है। ठीक है, एपीआई की कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, अपनी एपीआई की को यहाँ वीएस कोड में आए। सही है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए डॉट ई एन वी में जैसे हमने क्या किया था, जैसे हमने अपने जेमिनाई की एपीआई की रखी थी वैसे ही आपने एक वेरिएबल नेम देना है। फॉर एग्जांपल weather_api_की, और उसके बाद उसके आगे आपने अपनी एपीआई की दे देनी है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आप जब भी यहाँ पे अपनी एपीआई की को यूज़ करेंगे तो उसके वेरिएबल नेम के थ्रू यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी एपीआई की सेफ रहेगी, कोई और आपकी एपीआई की यूज़ नहीं कर सकेगा। तो सिंपल वहाँ से एपीआई की उठा के आपने यहाँ .env में वेरिएबल नेम के साथ अपनी एपीआई की दे देनी है वेदर की भी। ठीक है, इसी .env में हमारी जेमिनाई की एपीआई की भी पड़ी हुई है और दूसरी हमने वेदर एपीआई की भी ऐड कर दी है। सही है, ये दो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। यहाँ तक आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब उसके बाद क्या करना है, हमने सिंपल यहाँ पे अब अपनी एपीआई की को हमने एक्सेस करना है। तो एपीआई की को जब भी हम एक्सेस करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें मैंने अपनी एपीआई की जब यहाँ पे मैं एक्सेस कर रही थी तो यहाँ पे हमें load.env की ज़रूरत थी और ओएस की भी। क्यों, अपने वेरिएबल नेम के थ्रू एपीआई की को गेट करने के लिए। तो यहाँ पे भी अब हम क्या करने वाले हैं, अपनी एपीआई की जो वेदर की है उसको हमने यहाँ पे गेट करना है, तो उसके लिए भी हमें इसी की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सिंपल इम्पोर्ट ओएस। ठीक है, ओएस इम्पोर्ट करने के बाद हमने क्या करना है, अपने फ्रॉम .env इम्पोर्ट load.env हमने इम्पोर्ट करवा लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जो हमारा फंक्शन बना हुआ है इससे पहले हमने load.env लेना है। सही है, और यहाँ से आके हमने सिंपल क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल बनाना है और उस वेरिएबल में हमने अपनी एपीआई की का वेरिएबल देके उसको एक्सेस कर लेना है। तो यहाँ से मैं देती हूँ जैसे API_की। ठीक है, और उसके बाद हम किस तरीके से उसको गेट कर सकते हैं, जैसे हम अपनी जेमिनाई वाली गेट करते हैं एपीआई की, वैसे ही os.getEnv। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद जो भी आपने अपने .env में वेरिएबल नेम बनाया है वही नेम यहाँ पे देना है। जैसे मैंने बनाया है weather_api_की। ठीक है, एपीआई की मैं इसलिए नहीं शो करवा रही कि सबकी अपनी अपनी पर्सनल एपीआई की है, अपनी एपीआई की किसी को भी मत दीजिएगा, अपनी अपनी एपीआई की को बिल्कुल सेफ रखिएगा प्राइवेसी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ गई वेदर एपीआई की, इस तरीके से आपने वेरिएबल नेम दे दिया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ तक आपका ये सारा काम हो गया, एपीआई की वाला काम भी हमने कर लिया यहाँ पे। अब इसके बाद क्या करना है हमने, इसके बाद अब हमने यहाँ से इंपोर्ट करवाते हैं पहले रिक्वेस्ट को। अब यूआरएल वाला काम होगा, अब हम अपनी एपीआई की को यूज़ करने वाले हैं। तो हम यहाँ से इंपोर्ट करवा लेंगे किसको, रिक्वेस्ट को इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, उसके बाद हम अपने फंक्शन के अंदर आ जाएंगे। सही है, एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ से ले लेती हूँ रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे हमने अपना बेस यूआरएल
यूआरएल जो जैसे हम जेमिनी का बेस यूआरएल लेते हैं ना, इसी तरीके से हम जहाँ से भी ये वेदर वाली एपीआई की उठा रहे हैं उसका बेस यूआरएल हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, गेट करना पड़ेगा। इसलिए हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट को इम्पोर्ट करवाया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया रिस्पॉन्स के नाम से। अब इसके अंदर हम ये सारा काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ले लेती हूँ रिक्वेस्ट डॉट गेट। ठीक है, क्योंकि हम गेट करने वाले हैं यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मैं एफ स्ट्रिंग का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी सिटी का जो भी हमारा पैरामीटर है वो भी देंगे यहाँ पे, और अपनी एपीआई की भी दे देंगे। सही है, अब बात आ जाती है यूआरएल की कि यूआरएल आपके पास आएगा कहाँ से। बेस यूआरएल कैसे आएगा, देखिए इसको सिंपल समझना ऐसे है। बेस यूआरएल आपके पास आएगा कि आपने क्या करना है, एपीआई की में आप आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए वही पेज है जहाँ से आपको, ये फर्स्ट पेज है आपका जहाँ से आपको आपकी एपीआई की मिलेगी। इससे ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना, आपको इतने दिन तक, ये देखिए ट्रायल होता है, ये ट्रायल एंड्स ऑन 15 जुलाई 2025। मैंने ही कल किया था, यानी 1 जुलाई को मैंने किया था। तो अब ये देखिए मेरे पास 15 दिन तक के लिए मेरी एपीआई की वैलिड है, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, तो इससे ऊपर एपीआई की है, ये फर्स्ट पेज है। अब यहाँ पे देखिए इससे नीचे ही मैं थोड़ा सा आऊंगी फर्स्ट पेज पे ही, तो यहाँ पे एपीआई डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है आपको। ठीक है, आपने सिंपल एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे इस तरीके का आपके पास पेज ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको रिक्वेस्ट यूआरएल मिल रहा है, आपने रिक्वेस्ट यूआरएल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपको एक यूआरएल मिल जाएगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बेस यूआरएल। तो आपने सिंपल क्या करना है, इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी कर लिया हमने, और हम अपने वापस वीएस कोड में आते हैं और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। ध्यान रखना है आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे ना आए, ना पहले ना बाद में। ठीक है, अब यहाँ तक तो आपका बेस यूआरएल मिल गया। उसके बाद कुछ चीज़ें आपको खुद से इसके अंदर मैन्युअली टाइप करनी पड़ेंगी। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देना पड़ेगा इसका एंड पॉइंट। ठीक है, एंड पॉइंट क्या होगा, करंट डॉट जेसन। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे सिंपल यहाँ पे v1 के बाद आएंगे और यहाँ से मैं लिखूंगी करंट डॉट जेसन। इसको मैं यहाँ से बंद करती हूँ ताकि सही से नजर आए चीज़ें। करंट डॉट जेसन। ठीक है, ये हमने एंड पॉइंट दे दिया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद यहाँ पे हमने अपनी एपीआई की देनी है जो हमने एक्सेस की है। अब एपीआई की किस तरीके से देंगे हम, सिंपल आपने क्या करना है, क्वेश्चन मार्क के बाद लिखना है की। ठीक है, और की के बाद हमने लगाना है इक्वल्स का साइन, और इक्वल्स का साइन लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस में आपने वो वेरिएबल का नाम देना है जिसके अंदर आपने अपनी एपीआई की स्टोर की है, यानी ये वाला। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा था एपीआई की, तो मैं इसको यहाँ से एज इट इज उठा लेती हूँ और यहाँ पे आके इन कर्ली ब्रेसेस में मैं पेस्ट कर देती हूँ एपीआई की। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, मेरी एपीआई की क्या हो रही है, एक्सेस हो रही है। ठीक है, एपीआई की आ गई। उसके बाद हमने लगाना है यहाँ पे एंड। इस एंड का मतलब है और, यानी पहले हमने एपीआई की देनी है, इसके बाद और, यानी एक और चीज देनी है। वो क्या होगी हमारे पास, क्यू। क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब है सिटी, यानी पहले आपने की दे दी एंड और क्यू, यानी और आपने क्या देना है, यहाँ पे सिटी बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, सिटी का वेरिएबल दे देंगे। वैसे ही कर्ली ब्रेसेस लगाया और ये हमने सिटी का जो पैरामीटर बनाया था वो हमने यहाँ पे दे दिया सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें कंप्लीट हो गई, आपके सामने है, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। आई होप यहाँ पे किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा ये काम हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमारा जो सेकंड काम है वो है डाटा। ये जो डाटा वाली वार्निंग आ रही है ये भी चली जाएगी। हमने डाटा के नाम से एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है, इस रिस्पॉन्स को लेना है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये देखिए जैसे ही मैंने लिखा है वार्निंग चली गई। ठीक है, ये डाटा यही था। सही है, इससे हम ये सारी चीज़ें ले रहे थे। सबसे पहले हमने रिस्पॉन्स में अपना यूआरएल एपीआई की जो भी हमने चीज़ें गेट की वो इस रिस्पॉन्स में स्टोर करवाई। उसके बाद इस रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करके डाटा में स्टोर करवाया, और फिर इस डाटा को यूज़ किया हमने हार्ड कोडेड रिटर्न के लिए। ठीक है,
इस तरीके से काम हो रहा है। अब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि ये डाटा कहाँ से आया और ये सिटी क्या है। सिटी तो खैर मैंने बता ही दिया था, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या है भाई, इसको भी समझ लेते हैं। ये पाइथन का एक मेथड होता है जो एपीआई से आए रॉ रिस्पॉन्स को रीडेबल डेटा यानी डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है, जिससे पाइथन क्या है इसको इजीली समझ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास काम करता है क्या, जैसन काम करता है। रिस्पॉन्स डॉट जैसन का मतलब है जो भी रिस्पॉन्स आया हमारे पास वो हमने जैसन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, रिजल्ट भी रख सकते हैं। मैंने रिस्पॉन्स नाम रखा है, आपकी अपनी मर्जी, वेरिएबल नेम है, आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो है हमने अपनी वेदर की एपीआई की भी यहाँ पे एक्सेस कर ली, ठीक है। उसका रिस्पॉन्स भी हमने स्टोर करवा लिया, हमने फंक्शन भी बना लिया, उस फंक्शन को हमने टूल भी बना लिया, हमने अपना एजेंट भी बना लिया, उसको हमने इंस्ट्रक्शंस भी दे दी, उस एजेंट को हमने इनपुट भी दे दिया। अब बस क्या काम रहता है, अब बस रहता है इसका आउटपुट देखना कि ये हमारे पास कैसे चल रहा है। अब इसको प्रॉपर हमें इस्लामाबाद का जो भी वेदर हो रहा है वो बताना चाहिए। तो हम यहाँ पे चला के देख लेते हैं इसको। पहले मैं इसको यहाँ से क्लियर करती हूँ और देखते हैं अब हमारे पास क्या आउटपुट आता है। पहले जब हम इससे वेदर पूछते थे तो ये हमसे क्या करता था, माजरत करता था कि ये करंट चीज़ों की अपडेट हमें नहीं दे सकता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स की हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए की के बाद इक्वल्स का निशान था, ठीक है। यहाँ क्यू के बाद भी लगना था, मैंने वो नहीं लगाया था, यहाँ पे पहले वो लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज़ जो है, जेसन के बाद पैरेंथेसिस आने थे, मैंने वो भी नहीं लगाए थे, अब मैंने लगा दिए। अब मैं चल के देखती हूँ अब मुझे सही आउटपुट देता है या नहीं देता। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हम कोड के अंदर कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता है, लेकिन अच्छा है कि इन छोटी छोटी मिस्टेक से ही हम सीखते हैं। तो आप लोगों के सामने मुझसे भी ये मिस्टेक हुई और मैंने आप लोगों के सामने इसको सही करके दिखा दिया। और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास आ रहा है द करंट वेदर इन इस्लामाबाद इज़ 26 और समथिंग जो भी है विद लाइट रेन शावर, ठीक है। यहाँ पे 26.8 हमें जो है वेदर बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है और बता रहा है कि लाइट रेन शावर, हल्की फुल्की वहाँ पे बारिश, ठीक है। तो ये इस्लामाबाद का वेदर इसने हमें बता दिया है। तो इसका मतलब अब हमारे पास परफेक्टली वर्क कर रही है हमारी एपीआई। हमने जो अपना टूल बनाया है उससे हम इजीली क्या कर पा रहे हैं, वेदर गेट कर पा रहे हैं। अब हम किसी और सिटी का मालूम करके देखते हैं। ये इस्लामाबाद था, हम यहाँ से लाहौर चेक करते हैं कि लाहौर का बताता है या नहीं बताता, ठीक है। इस्लामाबाद का भाई हमने चेक कर लिया, इस्लामाबाद में काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। लाहौर का देखते हैं, तो लाहौर में भी काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है भाई, वहाँ भी बारिश के आसार हैं हल्के फुल्के, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कराची का भी देख लेते हैं। यहाँ से हमने इसको चलाया, कराची में कोई बारिश नहीं होगी। तो इस्लामाबाद और लाहौर में काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, लेकिन कराची में भी माशाल्लाह कुछ दिन पहले तक काफ़ी अच्छा मौसम था। और जो है अभी फ़िलहाल कोई बारिश के आसार नहीं है। आपको वेदर यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कराची का क्या हो रहा है, कराची में भी गर्मी हो रही है। तो बहरहाल यहाँ पे देखिए हम इसी चीज़ को चेक कर रहे थे यहाँ पे कि हमने जो अपना टूल बनाया है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये तो हमने वेदर पे बनाया है, इसके अलावा आप जिस भी तरीके से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। ये तो एक एग्जाम्पल थी समझाने के लिए कि किस तरीके से आप टूल का यूज़ कर सकते हैं हार्ड कोडेड और एपीआई के थ्रू। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार मैं कोड आप लोगों को पूरा दिखा देती हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपके सामने कोड है और ये देखिए कोड है पूरा, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे आ जाते हैं। ये इतना छोटा सा कोड है, 26 लाइंस का कोड है, वो भी मैंने स्पेस दिए हुए हैं तो इस वजह से 26 लाइन का कोड बन रहा है। तो ये हमारे पास वीडियो थी जिसके अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से हम फंक्शन टूल का यूज़ करके हार्ड कोडेड और एपीआई के थ्रू चीज़ों को
हम गेट कर सकते हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।